Welcome to SSG Digital G Mains Mathematics 2026 21st January Shift 2 Chapter Sequence and Series। देखें क्वेश्चन क्या था। Let A1 A2 by 2 A3 by 2 square up to A10 by 2 power 9 be a GP of common ratio 1 by root 2 if A1 plus A3 up to A10 equals 62 देन दी वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक टर्म दिए गए हैं A1 A2 बाई 2 A3 बाई 2 स्क्वायर अप टू A10 बाई 2 बराबर 9। ये GP दिया हुआ है और इसका जो कॉमन रेशियो दिया हुआ है R इक्वल 1 बाय रूट 2। अब देखिए कॉमन रेशियो मतलब क्या हो गया। कॉमन रेशियो मतलब हो गया कि R इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि T2 बाई T1 भी ले सकते हैं इक्वल टू T3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3 इक्वल टू अप टू, ये टोटल 10 टर्म्स हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ये T10 अपॉन T9 के। और ये क्या है, ये इक्वल टू R है और R कितना दिया है 1 बाई रूट 2, मतलब ये 1 बाई रूट 2 के ये सब इक्वल हो जाएगा। अब T2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T2 है A2 बाई 2 अपॉन A1 इक्वल टू ये है A3 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन A2 अपॉन 2 इक्वल टू जो T4 टर्म्स होगा ये होगा A4 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन A3 अपॉन 2 का स्क्वायर अप टू सिमिलर जो T10 टर्म्स है ये है A10 अपॉन 2 पावर 9 अपॉन जो T9 टर्म्स होगा ये हो जाएगा A9 अपॉन 2 की पावर 8 और ये इक्वल टू कितना होगा 1 बाय रूट 2। यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया A2 अपॉन 2A1 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा A3 अपॉन 2A2, ये इक्वल टू हो गया यहाँ पे A4 अपॉन 2A3 अप टू लास्ट टर्म देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा A10 अपॉन 2A9, ये इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो देखें ये हो जाएगा यहाँ पे A2 अपॉन 2A1 और ये इक्वल टू हम ले लें 1 बाई रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि A2 अपॉन A1 इक्वल टू मिल गया ये रूट 2, यानी A2 अपॉन A1 इक्वल रूट 2 मतलब ये हुआ। और देखें आगे यदि हम नेक्स्ट टर्म को भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या है, ये A3 अपॉन ट्वाइस ऑफ A2 भी हम इक्वल टू 1 बाई रूट 2 ले लें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा A3 अपॉन A2 इक्वल टू रूट 2। और एक टर्म्स और देखें सिमिलर स्टेप से, यदि हम लास्ट टर्म यहाँ पे देखें, लास्ट टर्म क्या है, ये A10 अपॉन 2A9 ये इक्वल टू 1 बाई रूट 2 है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा A10 अपॉन A9 इक्वल टू रूट 2 डैश डैश डैश। और इन सब से हम क्या समझ में आ रहा है, ये यदि हम इसको यहाँ पे देखें तो कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि A2 अपॉन A1 ये R है, A3 अपॉन A2 भी R है, सभी R इक्वल टू क्या यहाँ पे मिल गया, रूट 2 मिल गया। मतलब यहाँ पे दिस शोज दैट कि A1 A2 A3 अप टू A10 ये किस में हो रहा है, GP में हो रहा है और इसका जो कॉमन रेशियो हो रहा है वो R इक्वल टू मिल जा रहा है यहाँ पे रूट 2। अब देखें क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ़ A1 प्लस A2 अप टू A10 इक्वल 62 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे A1 A2 A3 हमने दिखा दिया कि सभी यहाँ पे GP में है और इसका कॉमन रेशियो रूट 2 है, मतलब हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो हमें सम ऑफ n टर्म्स तो मालूम है, सम ऑफ n टर्म GP में कितना होता है, ये GP में होता है A R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, जहाँ पे A क्या फर्स्ट टर्म है और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और R इसका कॉमन रेशियो हो गया। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म A1 और R की वैल्यू कितनी है, ये रूट 2
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 माइनस 1 अपॉन ये हो गया √2 माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया है ये 62 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 और ये 2 की पावर 5 यानी हो जाएगा 32 माइनस 1 इक्वल टू 62 ये हो गया √2 माइनस 1 और 32 माइनस 1 31 तो a1 इक्वल टू ये मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ √2 माइनस 1। तो ये a1 की वैल्यू मिल जाएगी भाई। a1 इक्वल टू कितना होगा ट्वाइस ऑफ √2 माइनस 1। देखें आंसर क्या दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ √2 माइनस 1 मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज़ में चैप्टर का 21 जनवरी शिफ्ट 2 में एक ही क्वेश्चन आया था। ओके थैंक यू।